NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये वीडियो यार उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो इस बार क्लास 12th उन लोगों ने पास कर रखी है अपने बोर्ड, जिसका नाम हो सकता है सर CBSE, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बाकी सारे बोर्ड से। भाई मैं किसी बोर्ड का यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भारत में भाई साहब 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने वाले बहुत सारी बोर्ड्स होती है। अब यहाँ पे बच्चों के डाउट्स पता है क्या आ रही है? बच्चों की डाउट्स आ रही है कि सर मेरे क्लास 12th बोर्ड जो थे ना, उसमें मैंने ना इस बार ना एक चेकिंग हुई है जिसे बोलते हैं ऑन स्कीम मार्किंग, जिससे वो ऐसे मार्किंग कहते हैं। अब उसकी वजह से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे ना 80% आनी चाहिए, लेकिन हमारे आगे 80%, हमारे सर ना 80% आनी चाहिए बट हमारे आगे 70%। और हमारा एक सपना था जिसको हम लोग कहते हैं जेई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हमने क्लियर कर रखा है, और हमें सर एडमिशन लेना है किसी NIT में, IIT में। अब उसमें ना मेरे को सर क्राइटेरिया होता 75% मुझे स्कोर करना, और मैंने 75% स्कोर नहीं किया तो मैं ना एक काउंसलिंग होती जिसे हम लोग कहते हैं जोसा की काउंसलिंग, उसमें ना सर मतलब बैठ ही नहीं पाऊंगा। मेरा अगर 75% से 1% या फिर 1% भी कम हुआ तो मैं ना जोसा की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता। अब यहाँ पे ना एक फैक्ट की बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है, मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, बस यार वो तो एक तरीके से सी टाइप सी है। अब वो सी जो है ना, ये क्यूट वाला सी नहीं है, ये कुछ और ही आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, वो यूट्यूबर आपको किस तरीके से आपका दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। क्या ये क्या CBSE क्लास 12 पास हो गए और जेई के लिए 75% का सपना था, बट आप क्या गए 73%, 65%। आप क्या करें, जेई को भूल जाए? नहीं, आपको आना ही NIOS में। NIOS में वीडियो का टाइटल लगाएंगे सर, वीडियो का टाइटल क्या लगाएंगे, वीडियो का थंबनेल लगाएंगे, उस पर लिखेंगे 30 दिन के अंदर आप NIOS से 12th कर सकते हो अच्छे नंबरों से, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर हम आपको पास करा सकते हैं NIOS में, बट रियलिटी समझो। जैसे आप लोग कहते हैं बट रियलिटी समझो, वीडियो पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये कहेंगे कि सर आप कुछ मत करो, आप ना NIOS में एडमिशन ले लो। एडमिशन अभी 2026 चल रहा है, ठीक है। आपका जो पेपर हो जाएगा वो अप्रैल 2027 में आपका पेपर हो जाएगा, और आप उसमें पास हो जाओगे, और उसमें ना आपके जेई के लिए 75% से अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। ये लो हमारे टॉपर, और ये लो हमारे मार्क्स, देख लो हमारे जो बच्चे थे उनके इतने मार्क्स हैं। और मजे की बात बताऊं, वो जो मार्कशीट दिखाते हैं ना, उसमें ना बच्चे का नाम होता है, ना बच्चे का एनरोलमेंट नंबर दिखते, ना बच्चे की DO भी दिखती, ना बच्चे के माँ बाप के नाम दिखते, पता है ना बच्चे की फोटो दिखती। कितनी मस्त बात है ना। उसमें क्या दिखती है, कैसा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिख जाती है, यहाँ पे TMA का नंबर दिख जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल, यहाँ पे उनके मार्क्स, और मार्क्स 86%, 89% आ जाते हैं। वो जो होता है केवल आपको दिखाने के लिए होता है। रियलिटी, अब देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ये तो आपको वो यूट्यूबर क्या कहता है मैंने आपको बता दिया, अब रियलिटी समझो। NIOS में जैसे ही आप लोग एनरोल कर लेते हो क्लास 12th के लिए, और मोस्टली बच्चे जेई का सपना लेके आते, उनमें क्या दिक्कत होगी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, पहला तो आपको सब्जेक्ट दिलाएंगे, ये लोग क्या करेंगे सर, 5 सब्जेक्ट दिलाएंगे आपको। 5 सब्जेक्ट्स में आपको क्या होगा, पहला तो आपका होगा मैथ्स, अगर आप जेई के लिए आओगे, और जेई के लिए आते बच्चे केमिस्ट्री, और दूसरी आती है सर फिजिक्स, तीसरी आएगी आपको इंग्लिश, और चौथा आपको दिलाएंगे सर डाटा एंट्री, या फिर कोई एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब मजे की मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और डाटा एंट्री, इनमें होता है आपका प्रैक्टिकल। क्या होता है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या होता है सर, प्रैक्टिकल बता दो कुछ अच्छे से। देख भाई, प्रैक्टिकल जो होता है ना, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। 20 में से स्टडी सेंटर वाले कुछ आपको नंबर देते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं। देखो, आपको पता है कि आपको जो मार्क्स दिया जाता है वो 100 नंबर से दिया जाता है ना, आपको पता होगा। अब 100 नंबर में 20 नंबर जो होता है ना, ये प्रैक्टिकल वाले ले जाते हैं, ठीक है। 20 में से जो 16 नंबर होता है ना, वो आपका TMA का होता है, और इसमें जो 64 मार्क्स का होता है ना, आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होता है। लेकिन सर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर 64 लिखा होगा? नहीं, क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है आपका 80। अब 80 को क्या करेंगे, 60 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि अगर आप 1 नंबर स्कोर करते हो तो आपको 0.8 दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर 80 में 80 स्कोर करते हो तो आपको 64 नंबर मिलेगा। तो ये 64 वाला मैं आपको कभी किसी और दिन वीडियो में बता दूंगा। मैं ना आपको मेनली अभी ना 20 वाला समझाता हूँ। अब 20 वाले में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल में क्या चीजें होती है, प्रैक्टिकल में ना आपको PCP क्लासेस अटेंड करनी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है सर, आपको क्या अटेंड करना होता है, आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है, वाइवा देना होता है, ठीक है, और आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है। अब PCP क्लास का क्या सीन है, ये लोग जहां पे एडमिशन कराते हैं कहीं कहीं पे आपका सेंटर दे देंगे। दूसरी बात,
जब बच्चा जेई के लिए एनआईयूएस में आता है तो उसमें क्या होती है, उसमें बच्चों को ना तो उनकी जो स्टडी सेंटर जो होता है ना उसके बारे में उनको उतना डिटेल में पता नहीं होता। अब इसका फायदा स्टडी सेंटर वाले उठाते हैं। जब आपका एग्जाम होता है, जैसे कि मान लो आपका अप्रैल 2027 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप उनके पास पता कब जाओगे, आप फरवरी में उनके पास कांटेक्ट करोगे, मार्च में उनके पास कांटेक्ट करोगे। कब कांटेक्ट करोगे, फरवरी मार्च में आप उनके पास स्टडी सेंटर पे जाओगे। कब जाओ, आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा, उस समय आप लोग उसके क्या करते हो, कांटेक्ट करोगे। ठीक है, अब दिक्कत क्या आएगी, ये लोग क्या करते हैं, स्टडी सेंटर वाले इसी चीज का फायदा उठाएंगे। आप उनके पास जाओगे तो लोग कहेंगे कि भाई देखो हमारे लिए जो पीसीबी क्लास थी प्रैक्टिकल की, वो हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी है, उसके जो 10 नंबर जुड़ते थे हमने वो बच्चों का चढ़ा दिया, इसमें सॉरी हम आपका 1 नंबर भी नहीं चढ़ाएंगे। अब यहां से बच्चा हो जाएगा डीमोटिवेट। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी सर, प्रैक्टिकल आपको देना होता है, प्रैक्टिकल जो फाइल आप जमा करवा टेस्ट दोगे, ये आपको मिलते हैं सर, इसके मिलते हैं 7.5 नंबर, आपके इसके मिलते हैं, और इसके मिलता है आपका 2.5 नंबर वाइवा के लिए। वाइवा में क्या करेंगे सर, ये लोग आपसे 6 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको आता नहीं होगा जानबूझ के। ठीक है, यहाँ पे इनका मेन मोटिव क्या है कि जो 20 नंबर है ना, आपको इसके लिए डराएंगे। 20 नंबर के लिए क्या करें सर, डराएंगे। डराएंगे कैसे, कहेंगे कि भाई देखो 20 नंबर है ना, तो 2000 रुपए जमा कर दो, हम आपको पूरे 20 में से 20 नंबर आपको चढ़ा देंगे। आओ, कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल देने नहीं आना, घर बैठे रहो, 20 में से 20 नंबर आपको चढ़ा देंगे। और यहीं से इनका पेट भरता। अब होता क्या है, 20 में से 20 नंबर तो आपको चलो मिल जाएगा, 20 में से 18 देंगे, 20 में 70 देंगे। अब ये 2000 जो होता है ना, 2000 में से कुछ स्टडी सेंटर वाले खाते हैं, और कुछ ऐसी फालतू यूट्यूबर को भेजते हैं, जो यूट्यूबर इनके स्टडी सेंटर पे क्या करता है, एडमिशन कराता है। वो भी इसमें पैसा खाता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन इसमें इनका ऐसा गेम होता है। तो क्लास 12th वाले बच्चे क्या हो जाते हैं सर, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई देख यार, जेई के लिए ड्रॉप लिया था, अब यहाँ पे उनका मेन मस्त चीज बताऊं तो इनका जेई भी उतना अच्छे से क्वालिफाई नहीं होता। जेई में उनके आती है 65%, 75%, 80% तक भी उनकी आ जाती है। जेई बच्चे से क्वालिफाई नहीं होता। बच्चे सोचते हैं कि भाई प्रैक्टिकल के लिए पापा ने तो पैसे देने से मना कर दिया, और मैंने पैसे नहीं दिया तो ये लोग तो फेल कर देंगे, तो शायद मैं क्लास 12th पास भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ऐसे बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट आता है, क्योंकि यार प्रैक्टिकल में अगर आपको फेल कर देंगे, सो इमेजिन दिस, अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी एक सब्जेक्ट में, मान लो केमिस्ट्री के पेपर में फेल कर देते हैं, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। आप ना, अब 1 अक्टूबर में पेपर होता है, अक्टूबर 2027 में पेपर हो, उसमें आप पास कर लो तो अच्छी बात है, वरना अप्रैल 2028 में पेपर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसमें सोचो कितना साल वेस्ट होगा, 2 से 3 साल आपको क्लास 12th में ही निकल जाएगा। तो क्या सर करे, क्या हमारे लिए क्या एनआईयूएस बेस्ट नहीं है? नहीं है भाई, एनआईयूएस बेस्ट नहीं है। मैं एनआईयूएस के बच्चों को गाइड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज अच्छे से बोल सकता हूँ कि भाई एनआईयूएस तुम्हारे लिए नहीं है। एनआईयूएस का फंडा समझो। एनआईयूएस की चीज बताओ तुम्हें, एनआईयूएस में जो आपका रिजल्ट आता है ना, अप्रैल में जो आपका पेपर होता है, ठीक है, अप्रैल 2026 में मान लो पेपर हुआ, 2025 में पेपर हुआ, 25 का एग्जाम्पल देता हूँ। इसका जो रिजल्ट आया था ना, 16 जून को इन्होंने रिलीज करा था, जबकि जोसाई काउंसलिंग का था 3rd राउंड या फिर 2nd राउंड था, उसमें इन लोगों ने रिजल्ट आपका रिलीज करा था। अप्रैल 2024 की बात करो तो इसमें इन लोगों ने 24 या फिर 26 जून को इनका रिजल्ट आया था। इतना डिले रिजल्ट में करते, कब कर आता है रिजल्ट, जब इनका जोसाई काउंसलिंग का डेट निकल जाता है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे फालतू यूट्यूबर है, मैं इन यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ मैं। इनका इस पर रिजल्ट भाई सब 20 जून से पहले नहीं आने वाला। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है भाई कह देते हैं कि भाई पिछले बार 16 तारीख को आया था ना, इस बार भी 16 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो सब ना फेक चीजें होती है, वो लोग पिछले ट्रेंड को देख के बता रहे होते हैं। लेकिन सर देखो, सरकारी संस्था में कोई भी एक फिक्स ट्रेंड नहीं होता है। तो सर आपको क्या करना है, क्या एनआईयूएस में ना है, तो भाई देखो मेरी फर्स्ट रिकमेंड, अगर मेरे को बात अगर समझ में आ रही है तो भाई साहब फर्स्ट रिकमेंड ये करूंगा कि एनआईयूएस में ना हो। वरना अगर आपको रिस्क लेना है तो भाई एक चीज कहूंगा, भाई देख पैसा तेरा है, ठीक है, पैसा आपका है ना कि मेरा। तो आपका पैसा आपकी, मतलब आप या तो मेरी बात सुन लो, या फिर आप एक काम करो, उन फालतू यूट्यूबर के चक्कर में फंसो और उनका जाके कोर्स ले लो, उनके थ्रू एडमिशन ले लो, बात आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज में आपको जितना मेरा ज्ञान दिया था, जितने मेरे शब्द थे वो सारा मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपने गूगल फॉर्म है, फिल कर सकते हो, वहां पे गूगल फॉर्म का जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे डलवा दूंगा, वहां से आप गूगल फॉर्म को फिल करो, और जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मेरे से ले सकते हो। वहां पे आपको अपनी पर्सनल डाउट फिल करके आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, बाकी यार मैं एक चीज बताऊंगा, जो भी यूट्यूबर कहते हैं कि 1 हफ्ते में 1 महीने में पास कर लो क्लास 12, यार उनसे बच के रहना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की सहायता करूंगा।